सेशन में जिस चीज के बारे में हम बात करेंगे दैट इज वेट ट्रेनिंग। इसका एक छोटा सा ग्लिम्स यू हैव सीन ड्यूरिंग द सेशन टेकन बाय डॉक्टर रुचि लास्ट टाइम, एंड उससे पहले वाले उनके सेशन में भी लास्ट टू लास्ट सैटरडे, इसमें उन्होंने बेसिकली लोअर एक्सट्रीमिटीज के लिए एंड अपना अपर एक्सट्रीमिटीज के लिए बताया था हाउ टू यूज योर ओन बॉडी वेट टू एनहांस द मसल स्ट्रेंथ। सो सिर्फ अपर एक्सट्रीमिटीज या लोअर एक्सट्रीमिटीज तक ही वेट ट्रेनिंग सीमित नहीं होती है, ऑल्दो अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट यस, कि हम जब हाथों में या पैरों के लिए अगर हम वेट ट्रेनिंग व्हेन वी से वी अप्लाई दैट, हम चाहे वो डंबल्स का यूज करें या फिर अगर हम कोई भी ऐसा वेट पकड़े हाथ में, या इफ वी टाई अ वेट कप अराउंड द फीट एंड देन वी यूज दैट, तो जनरली weight training is meant for the upper and lower extremities, but at the same time हमारे कोर के लिए हमारे एब्डोमेन एंड हमारे लोअर बैक के जो मसल्स हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं पर वेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। एंड इन अ लॉट ऑफ केसेस I would say, like, not just in the elderly but even in the general population regardless of the age group, जब हम अपने कोर के ऊपर हम बात करते हैं तो ज्यादातर वो चीजें कन्फाइंड रह जाती हैं। आप क्रंचेस किया करो या फिर ये कि अच्छा आप अपने एब्डोमेन पे इस पे वर्क करो, 6 पैक 8 पैक, वो 6 पैक 8 पैक में ही सबका लाइक वो एक चला जाता है टाइम जिम में, बट नो वन puts that much emphasis on the strengthening of their core in आई रिमेम्बर सबसे पहले सेशन में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो कोर इज नॉट जस्ट वन ग्रुप ऑफ मसल, वो बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ मसल्स से मिलके बना है। आपके एब्डोमेन्स आर इन द फ्रंट, योर बैक मसल्स आर इन द बैक, एक्सटेंसर्स जो होते हैं बैक के, एब्डोमेन्स आर द फ्लेक्सर्स ऑफ द बैक जो आगे की ओर आपको बेंड करने में हेल्प करते हैं। एट द सेम टाइम आपके वेस्ट के मसल्स साइड के जो आपको साइड में टर्न करने में या रोटेट करने में हेल्प करते हैं। They not only provide mobility to your spine, but they also make sure जैसे लास्ट टू लास्ट टाइम कर्नल पुरी जी ने पूछा था कि हर्निया के केस में आप कोई एक्सरसाइज बताइए। सो ये कि हर्निया होता क्या है, जो हमारा कोर है, the core is surrounding all the abdominal content, हमारा पेट, हमारा लिवर, हमारे इंटेस्टाइन्स, हमारा स्प्लीन, किडनीज, एवरीथिंग, उनमें से कोई भी एक या एक से ज्यादा स्ट्रक्चर अगर अपनी जगह से हिल जाए थोड़ा सा भी, और एब्डोमेन या पीछे बैक के साथ जहां वो जुड़ा हुआ है अपने लाइक पेट के साथ में, अगर इफ दैट लाइनिंग इज ब्रोकन तब हम उसको हर्निया बोल देते हैं। सो कोर का उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि जो मसल उसको सराउंड करके रखे हुए हैं, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इट। बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जितना भी देयर माइट बी सम फॉरेन ऑब्जेक्ट, देयर माइट बी सम काइंड ऑफ वेदर चेंजेस जिनको वो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, उससे कोर उनको बचा के रखता है, सबसे पहली चीज। एंड दूसरी चीज उसको एनफोर्स करता है एंड टू मेक श्योर कि जो भी कंटेंट है वो अपनी जगह पे फिक्स रहे, वो वहां से हिले डोले ना, एंड ताकि वो ठीक से अपना प्रॉपर फंक्शन कर पाए। तो इसमें व्हेन वी से कि हम वेट ट्रेनिंग की बात करते हैं कि पैरों पे लाइक डंबल्स हम नहीं रख सकते हैं, सो ये तो हुआ एक्सट्रीमिटीज के लिए, लेकिन व्हाट अबाउट द कोर? कोर के ऊपर हम पेट के ऊपर डंबल रख के एक्सरसाइज नहीं कर सकते, या हम पेट के ऊपर इलास्टिक बैंड बांध के एक्सरसाइज नहीं कर सकते। द ओनली प्लस पॉइंट इन दैट केस इज कि कोर के ऊपर वर्क करने के लिए उसका अपना खुद का वेट एंड दी अपर बॉडी का पूरा जो वेट है वो अपने आप में उसके लिए एक बहुत अच्छा
वेट ट्रेनिंग का आई वुड से एक डंबल की तरह काम करता है, जिसमें आपको कोई एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता, कोई एक्सटर्नल कोई एक तीसरा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए कि मैं इसको रखूंगा अपने पास में तभी मैं एक्सरसाइज कर पाऊंगा। सो विदाउट एनी इक्विपमेंट, विदाउट एनी बहुत ज्यादा ना कोई बहुत ज्यादा एलैबोरेट ऐसा कोई आपको मैकेनिज्म नहीं चाहिए इसके लिए जिसके थ्रू आप ये सारी एक्सरसाइज करें। वेरी इजिली यू कैन डू दीज एक्सरसाइजेस। सो इससे इससे होगा क्या, सबसे पहले अगर हम अपने कोर पे वर्क कर रहे हैं, मैं जैसे स्टार्टिंग से बताता आया हूँ कि एब्डोमेन्स पे वर्क करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे बैक पे मसल्स पे वर्क करना जरूरी है। बैक के मसल्स पे वर्क करने से, एक्सरसाइज करने से इट मेक्स श्योर कि अगर किसी का डिस्क प्रोलैप्स है ऑलरेडी या स्लिप डिस्क हो रखा है ऑलरेडी, तो वो उस शेप को वापस रीगेन कर पाए एंड जहां से भी डिस्क एक बल्ज आउट हो रही है वो विद टाइम अपनी जगह पे वापस आ जाए। एट द सेम टाइम एब्डोमेन्स पे वर्क करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एब्डोमेन्स आपके टाइम के साथ वीक हो गए, एब्डोमिनल्स जो हैं अगर वो वीक हो जाते हैं एंड इफ दी एक्सटेंशंस ऑफ बैक टेक ओवर, तो वो बैक को बहुत ज्यादा पीछे की ओर टर्न करेंगे एंड देन द डिस्क माइट प्रोट्रूड आउट फ्रॉम द फ्रंट आल्सो। इट्स नॉट कि वो सिर्फ पीछे की तरफ से ही बाहर निकल सकती है, वो आगे से भी बाहर निकल सकती है एंड इट कैन कॉज मेजर nerve compressions and even in some very rare cases spinal fractures also. So कोर की वेट ट्रेनिंग से पहले हम थोड़ा सा एक उसका स्ट्रेच कर लेते हैं। वर्कआउट से पहले हम जैसे वार्म अप करते हैं, सो उसके लिए हम स्ट्रेच कर लेते हैं एक बार। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन हु इज वाचिंग कि आप सब प्लीज अपनी जगह से एक बार चेयर से खड़े हो जाइए। Now since we are working on the core, तो हम स्ट्रेचिंग शुरू वहीं से करेंगे। बट लाइक आई सेड कि जब हम एक जनरल वर्कआउट वार्म अप करते हैं तो हम हाथों और पैरों का भी यूज करते हैं उस टाइम पे। सो अभी आई विल शो यू हाउ टू स्ट्रेच दी कोर। बट इसके साथ साथ जब आप घर पे ही एक्सरसाइज करें तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपने हाथों का और पैरों का भी अच्छे से उस टाइम पे वार्म अप कर लें साथ के साथ। सो हाथों को इस तरह से आगे ले आएंगे, एक 90 डिग्रीज का एंगल जैसा देखने की बन जाता है एंड वेरी स्लोली एंड वेरी केयरफुली आपको आगे की ओर बेंड करना है, बट ऑल्सो मेकिंग श्योर कि इफ समवन हैज अ हिस्ट्री ऑफ बैक पेन, pre-existing back pain, or someone might be more prone to that particular issue, उनको कितना बेंड करना है, आपका क्या कंफर्ट जोन है, यू शुड नो बेटर अबाउट इट। सो सामने की ओर रखेंगे हाथों को, सीधे देखते हुए नीचे की ओर हल्का सा अपने आप को बेंड करना एंड वापस ले आना है। यू वुड नोटिस कि जब मैं नीचे की ओर बेंड करता हूं तो आई डोंट गो ऑल द वे डाउन, एकदम नीचे तक ऐसे नहीं जाता मैं कि मैं ग्राउंड को टच कर पाऊं, उतना नीचे नहीं जाना होता। रफली अगर आपको एक आइडिया लगाना हो कि कितना नीचे जाना होगा, सिर्फ इतना कि व्हेन योर हैंड्स आर लाइक दिस एंड यू बेंड ओवर, तो आपके हाथ आपके घुटनों के लेवल तक आ जाने चाहिए, उससे ज्यादा नीचे ना जाए। सो कीप देम लाइक दिस एंड बेंड, घुटनों से नीचे नहीं जाने चाहिए हाथ एंड वापस अगेन वापस। Okay, relax.
हाथ नीचे कर लेंगे। नाउ फॉर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि हम पीछे की ओर जब बैक को अपनी बेंड करते हैं तो आप इस तरह से वेस्ट पर अपने हाथ रख सकते हैं। यू लुक इन द फ्रंट, कभी भी साइड में नहीं देखते या नीचे नहीं देखते। देन हल्का सा यू विल लुक अप, छत की तरफ देखेंगे एंड देन पीछे की ओर बेंड करेंगे एंड वापस। एंड लाइक आई सेड फॉर दी फॉरवर्ड बेंडिंग, जब आप पीछे की ओर भी बेंड करते हैं तो ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा बेंड ना करें। अपने जितना आपकी स्पाइन आपको जितनी रेंज अलाउ करती है उतना, या जितना एक पेन फ्री रेंज है जिसमें आपको आपका जो भी प्रॉब्लम हो वो एग्रेवेट होता हुआ ना लगे, उसके अकॉर्डिंगली बेंड करिए, उससे ज्यादा मत करिए। पीछे की तरफ एंड वापस, एक बार और। वापस, लास्ट बार पीछे की तरफ एंड वापस। ठीक है, सामने। ओके, ये तो हुआ फॉर दी मसल्स ऑफ बैक एंड फॉर दी एब्डोमेन्स। नाउ फॉर द साइड ऑल्सो, क्योंकि हमारे जो साइड के मसल्स हैं कमर के, इनको भी स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है। सो इनको स्ट्रेच करने के दो तरीके हैं। आइदर यू कैन बेंड साइडवेज लाइक दिस, दोनों तरीके से कर सकते हैं। इस तरह, इसी में एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि व्हेन वी आर डूइंग दिस एंड जब हम कमर पे हाथ रख के साइड में बेंड करते हैं, ये पर्टिकुलर मूवमेंट थोड़ा सा आई वुड से ट्रिकी होता है, क्योंकि अगर किसी का कोई नर्व कंप्रेशन ऑलरेडी है एट एनी लेवल ऑफ योर स्पाइन, इफ देयर इज अ कंप्रेशन, तो इस तरह से करना वुड मेक यू फील कि शायद वो कंप्रेशन कहीं तरह से बढ़ रहा है। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन सिंस 1% भी अगर रिस्क है उसमें, सो वी वुड ट्राई टू अवॉइड इट। सो इस तरह बेंड करने से बेटर है कि आप साइड में ऐसे टर्न करिए। दिस स्ट्रेचेस योर मसल्स ऑफ द साइड एंड ऑल्सो आपके पूरे लंबर स्पाइन के जो जॉइंट के फैसेट्स हैं उनको अनलॉक कर देता है। अगर आप अच्छे से पूरा पीछे की ओर टर्न करें तो आपको एक क्लिक की साउंड आएगी बैक में, एंड यू वुड नोटिस कि वो जॉइंट कैसे अनलॉक हो रहा है। सो हाथों को ऐसे रख सकते हैं, या फिर आप दोनों हाथों को आगे ला सकते हैं इस तरह। प्रेफरेबली अगर आप दोनों हाथों को आगे रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे रखेंगे एंड झटका नहीं देना है, बहुत आराम से पीछे की तरफ, जितना पीछे आप जा सकते हैं। एंड ओके, सामने की तरफ हाथ नीचे कर लेंगे। सो ये तो था वार्म अप हमारे पूरे बैक, एब्डोमेन्स और साइड के लिए, हमारे पूरे कोर मसल्स के लिए। अब जो मेन एक्सरसाइज है उसके लिए लेटना पड़ता है एक जगह पे। दिस एक्सरसाइजेस कैन ओनली बी परफॉर्म्ड इन दी लाइंग डाउन पोजीशन। मैं एक बार बता देता हूँ कि कैसे। इस तरह, सो लाइक आई सेड कि
क्योंकि हम अपने कोर की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी अपने पूरे वेट का यूज करते हैं, सो इफ वी डू दैट इन दी लाइंग डाउन पोजीशन, जब हमारा बैक भी पूरा बेड के सहारे लगा होता है, तो मैक्सिमम वेट हम अपना एक्सर्ट कर पाएंगे अपने कोर पे, एंड उतना ही अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा. सो first we'll start with our abdomen, then we will head for the lower back, and eventually you'll see कैसे कैसे उसको हम परफॉर्म करते हैं. So सबसे पहले लेट के अपने दोनों घुटनों को बेंड कर लेंगे इस तरह से, सीधे लेट जाएंगे पीठ के बल, एंड दोनों घुटने बेंड कर लेंगे इस तरह. अब क्योंकि हम अपने एब्डोमेन पे अभी फिलहाल वर्क कर रहे हैं, तो एब्डोमेन का मेन फंक्शन इज टू डू दिस मूवमेंट. जो हम क्रंचेस करते हैं कई बार, वो इस तरह से किए जाते हैं. The only thing is कि crunches cannot be done in the full range, in the, I would say, when we perform the exercises for the elderly. So हम पूरा ऊपर तक इस तरह से नहीं ला सकते हैं, because like I said कि someone who may have a history of a hernia or someone who may have a history of a disc collapse, उनके लिए वो प्रॉब्लम एग्रेवेट हो सकती है. सो व्हाट वी डू इज, नीचे लेट के घुटनों को बेंड करेंगे इस तरह. आप चाहें तो हाथों को आगे रख सकते हैं या हाथों को नीचे रख सकते हैं, जैसे भी कंफर्टेबल हो. अगर आप नीचे रखते ज्यादा अच्छा रहेगा. एंड देन अपने एब्डोमेन को टाइट करते हुए हल्का सा ऊपर की ओर उठेंगे, बस इतना सा, एंड वापस इस तरह से रख के हल्का सा ऊपर एंड डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन. एंड एक चीज ध्यान रखनी है कि इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान ब्रीदिंग नॉर्मल चलती रहनी चाहिए. व्हेन वी आर पुशिंग योरसेल्फ अप, सांस को रोकिए मत, बिल्कुल मत रोकिए. ओके, चलिए, ये तो हुई सबसे पहली एक्सरसाइज हमारे एब्डोमेन के मसल्स के लिए. देन नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए भी लेटना होता है, सो थोड़ा सा पीछे की ओर हो सकते हैं इस तरह. एंड इस एक्सरसाइज के लिए घुटने सीधे रहेंगे, इसमें हम घुटने बेंड नहीं करेंगे पीछे की तरफ. सो सीधे होके लेट जाएंगे इस तरह से, एंड धीरे से पैर को उठाएंगे ऊपर की तरफ, एंड हवा में रोक के रखेंगे इस तरह. 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करते हैं पैर को ऊपर, एंड देन रिलैक्स. राइट वाला पैर भी ऊपर की ओर उठाएंगे इस तरह से. 10 सेकेंड्स का होल्ड एंड रिलैक्स. नाउ द लेफ्ट वन, उठा के 10 सेकेंड्स का होल्ड एंड रिलैक्स. ओके ओके. सो ये दो एक्सरसाइजेस जो हैं ये थे हमारे एब्डोमेन मसल्स के लिए. एंड सिंस लाइक, क्योंकि जैसे मैंने बताया सो लाइक आई सेड कि जो हमारा एब्डोमेन जो विसरा है, जो पूरा कंटेंट है पूरे हमारे स्टमक का, लाइक फ्रंट ऑफ द कोर का, उसको स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है. एंड टू मेक श्योर कि
not just in the elderly but also in the younger population, जो हर्निया का इशू होता है कई बार, या फिर डिसएम्बॉलमेंट का होता है, काफी ऐसे मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं, या जैसे किडनी स्टोन्स भी होते हैं इवन। इन दोज केसेस हमारी पूरी एब्डोमेन की लाइनिंग बिकम्स वीक विद टाइम, एंड वो सिर्फ एल्डरलीज में नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बाय द टाइम यू टर्न 60 और 70 और 80 वो तभी होगा, वो उससे पहले भी हो सकता है। इवन इन दी यंगर पॉपुलेशन वो 20, 30, 40 की उम्र तक भी हो जाता है। टू अवॉइड दैट एंड ऑल्सो टू मेक श्योर कि हमारे जो एक्सटेंसर्स ऑफ बैक हैं वो टेक ओवर ना करें हमारे फ्रंट मसल्स को, फॉर दिस वी कैन डू दिस एक्सरसाइज। पहला जो था दैट इज मोर लाइक मॉडिफाइड क्रंच ओनली। सिर्फ फर्क इतना है कि क्रंच, जब व्हेन वी डू क्रंचेस तो हम पूरा ऊपर की ओर अपने आप को पुल करते हैं एंड देन वी गेट अवरसेल्व्स डाउन। इन दिस वन हम हल्का सिर्फ अपने आप को बेड से बस 2 इंच ऊपर या 3 इंच ऊपर हवा में उठाते हैं एंड देन वी होल्ड इट फॉर अबाउट 2 seconds एंड देन वापस। Unlike the usual crunches that someone might do in the gym. Second one being, पैर को सीधा करके जब हम ऊपर उठाते हैं तो जितना जोर हमारे पैरों पे पड़ता है, घुटनों पे पड़ता है, उतना ही हमारे एब्डोमेन पे भी पड़ता है। टू कीप दैट लेग अप इन द एयर, उसको होल्ड करने के लिए काफी उसमें ताकत लगती है। सो ये तो हुआ हमारे एब्डोमेन के लिए। नाउ विल गेट फॉर द एक्सरसाइज फॉर द लोअर बैक। लोअर बैक के लिए भी लेटना पड़ता है, लेकिन सिर्फ इस तरह से जैसे पेट के बल। हम पहले पीठ के बल लेटे थे, अब हम उल्टा होके लेटते हैं अपने पेट के बल। सो एक बार आप देख लीजिए कि कैसे करते हैं। इस तरह से बैक की स्ट्रेंथनिंग में कई बार जिम में या किसी और ट्रेनिंग अकेडमी में दे वुड रिकमेंड कि आप प्लैंक करिए। प्लैंक इज व्हेन वी डू दिस, अपना पूरा फोर आर्म पे वेट आता है एंड पैरों पे आता है एंड वी डू दिस इस तरह। Although plank in itself is a very good exercise for the core, लेकिन it is not suitable for the beginners. It is not suitable for someone who with age might have a weak spine or might have a disc bulge, क्योंकि plank puts a lot of pressure on your core, इतना ज्यादा कि उसको सस्टेन कर पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। लाइक अगर आप 30 सेकंड्स भी एक प्लैंक को होल्ड करें तो उससे एब्डोमेन में क्रैम्प्स इतने ज्यादा जोर से पड़ते हैं कि वो हैंडल कर पाना मुश्किल हो जाता है कई बार। सो इसलिए हम वो रेकमेंड नहीं करते हैं अपने पूरे एक्सरसाइज रिजीम में। व्हाट वी डू रेकमेंड इज कि आप अपने वेट का यूज करते हुए एक्सटेंसर्स पे एक्सरसाइज करिए। सो इस पोजीशन में आप नीचे की ओर लेट सकते हैं पूरा। यू कैन आइदर कीप योर हैंड्स इन द फ्रंट लाइक दिस, जैसे मैंने रखे हुए हैं, या फिर अपने हाथों को पीछे ले लीजिए इस तरह। आप सामने की ओर देखते हुए अपने आप को हल्का सा ऊपर उठाएं। उठा के वी होल्ड फॉर 10 seconds एंड डाउन। अगेन अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। ओके, हाथ साइड में ले आते हैं। सो ये थी पहली एक्सरसाइज हमारे एक्सटेंसर मसल्स के लिए। द सेकंड वन इज आल्सो क्वाइट सिमिलर टू इट। अब आप हाथों को इस तरह से साइड में रख सकते हैं या फिर आप एल्बोज को बेंड कर सकते हैं। बेसिकली
जिस तरह से हम पुशअप करते हैं, इफ वी कीप आवर हैंड्स टुगेदर एंड देन हम पुशअप करते हैं इस तरह, ये मोर और लेस वैसा ही है। द ओनली डिफरेंस इज कि पुशअप्स के टाइम पे हमारे पैर भी हल्के से ऊपर होते हैं हवा में एंड घुटने सीधे होते हैं। इन दिस केस आवर लेग्स कैन एंटायरली रिलैक्स। पूरा हमारा हिप से होते हुए नीचे तक लेग्स में कोई मूवमेंट नहीं है, कोई वेट बेरिंग नहीं है। सो हाथों को इस तरह से रखेंगे साइड में, विल लुक इन द फ्रंट एंड धीरे से अपने आप को ऊपर की तरफ उठाएंगे इस तरह से कि एल्बोज हमारे स्ट्रेट हो जाए। जरूरी नहीं है कि वी कैन स्ट्रेटन आवर एल्बोज इन जस्ट वन गो। कई बार इतने भी हो जाते हैं या थोड़े से नीचे भी रह जाते हैं, and then it takes a bit of time to like get this proper positioning. So what we can start with is, आप इस तरह से रखिए या फिर आप इस तरह से रखिए सामने की तरफ एंड धीरे से अपने आप को सिर्फ इतना ऊपर उठाइए while keeping your arms like this। एक एल के शेप में अगर आप रखेंगे, सिर्फ इतना कि अगर आपका चिन टच कर रहा है बेड पे तो उसको आप बस इतना ऊपर कर पाए। अभी एल्बो स्ट्रेट करने का ट्राई तब तक ना करें टिल द टाइम यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ अगर मैंने हाथों को ऐसे रखा तो एक ही स्ट्रेच में मेरा हाथ ऊपर उठ जाएगा। एंड देन ऊपर उठा के भी इसको होल्ड करते हैं 10 सेकेंड्स के लिए, चाहे हम हाथों को इस तरह से रखें। वी होल्ड इट लाइक दिस 10 सेकेंड्स एंड देन वापस। अगेन अप एंड डाउन। अगर आप इस तरह से रख रहे हैं हाथों को साइड में तो नीचे रखिए इस तरह and then go up like this, hold for 10 seconds and down। पूरा हेड नीचे की तरफ, then again up, होल्ड करेंगे इसको भी and then नीचे जाएंगे। ओके सो ये थी दो एक्सरसाइजेस हमारे बैक के मसल्स के लिए। जो सबसे पहले स्टार्टिंग में दिखाई थी वो थी हमारे एब्डोमेन मसल्स के लिए। एंड जब ये दोनों एक्सरसाइजेस हम एक साथ करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम द एब्डोमेन एंड देन हेड टुवर्ड्स द लोअर बैक, तो वो हमारे पूरे कोर पे वर्क कर लेता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट गोइंग टू द बैक। एंड वेस्ट के मसल्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं साथ के साथ, स्पेशली जब हम बैक के मसल्स पे वर्क करते हैं, व्हेन वी स्ट्रेच टू द बैक साइड पीछे की तरफ, तो उसमें हमारे जो कमर के मसल्स हैं उन पर भी अच्छा खासा एक लोड पड़ता है, हमारे पूरे ट्रंक का वेट बेयर उस पे करना पड़ता है, एंड दैट इज हाउ द एक्सरसाइज इज डन। अब इसमें पूरे इस एक्सरसाइज के रूटीन में the one thing that I put most emphasis on is hernia, क्योंकि जैसे लास्ट टाइम कर्नल पुरी जी ने भी पूछा था कि अगर हर्निया हो तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दिस इन इटसेल्फ, ये पूरा जो एक्सरसाइज रिजीम है ये काफी इम्पोर्टेंट है in case someone has a history of hernia, but at the same time the most important thing about doing it is कि इसको बहुत ही कंट्रोल्ड वे में करते हैं एंड अपना वेट अपने आई वुड से किस एक पॉइंट पे आके आपको वो बल्ज बाहर की ओर निकलता हुआ या वापस अंदर की ओर जाता हुआ फील होता है, जो हमारे फिजिकल लिमिटेशंस हैं
हमें पता है कि हम अपने आप को इस पॉइंट के बियॉन्ड पुश नहीं कर सकते हैं, सो लेट्स नॉट डू दैट। अगर हम आगे की ओर बेंड कर रहे हैं एंड हमें पता है कि फर्स्ट लाइक 10-15 डिग्रीज तक हमने ठीक ठाक कर लिया, इसके बाद हमारे पेट पे बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा है, या हमें लगता है कि जहाँ एक बल्ज बना हुआ था तो वो फिर से बाहर की ओर आता हुआ हमें फील होता है कई बार, या ऐसा लगता है कि इट्स जस्ट पुटिंग टू मच प्रेशर ऑन इट, तो फिर वो 10-15 डिग्री से आगे जाने की जरूरत नहीं है उस केस में। उतने से फिर आप पीछे वापस पीछे की ओर आ जाइए, वहां तक होल्ड करिए एंड देन वापस आ जाइए बस। क्योंकि बहुत ज्यादा पुश करना, बहुत ज्यादा प्रेशर डालना अपने कोर पे, स्पेशली इन द केस ऑफ हर्निया, वो उसको एग्रेवेट कर सकता है टाइम के साथ। जितना सेगमेंट ऑफ बाउल अभी वहां से मूव हो गया है, हम नहीं चाहते कि उससे ज्यादा आगे भी इन द फ्यूचर इस तरह से मूव करे, सो उसको हम अवॉइड करते हैं। ओके, सो दैट ये थी आज की जो 2 एक्सरसाइजेस हैं, जैसे मैंने बताई आपको आपके कोर के लिए यूजिंग योर बॉडी वेट। इन केस एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, आप प्लीज पूछ सकते हैं। अनुराग, मैं ये कह रहा था कि जब आपने फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग दिखाया, जी जी। should your knees remain parallel? They should not bend. No sir, they should not bend in any case. I just wanted to know that. And second, if I'm going to the market and I carry 3 kilos or 4 kilos in my hand, isn't that weight training of walking half a kilometer with that baggage? वो सर वो वेट ट्रेनिंग भी है, और अगर आप 3-4 किलोमीटर अगर आप चल लेते हैं तो इट इज अ मिक्स्ड बैग ऑफ बोथ वेट ट्रेनिंग एज वेल एज कार्डियो। Thank you. Right. Thank you, sir. क्योंकि आप अपने 5 kg जितना भी होता है, वो वेट भले ही कम हो, लेकिन आपने उसको बहुत ज्यादा देर के लिए कैरी करा, लाइक 3 किलोमीटर कम नहीं होता, काफी होता है। सो इतना डिस्टेंस कवर करने में अच्छा खासा 15-20 मिनट लग जाते हैं। सो वेट ट्रेनिंग आपके अपर एक्सट्रीमिटी के लिए हो जाता है वो, एंड जो आप पूरा डिस्टेंस जो आप कवर करते हैं इन दैट गिवन टाइम फ्रेम, चाहे वो 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, आधा घंटा हो, उसमें पूरा वो आपका कार्डियो भी कर देता है साथ के साथ। And if I place my hands below my hips, legs horizontal against the wall, जी जी। and keep it there for लाइक पीछे की तरफ बता रहे सर, आप पीछे की तरफ रखते हैं हाथ? फ्लैट लेट जाइए, the hips के नीचे हाथ रखिए, and then pick up your legs against a wall. Okay. Hold it there for 5, 10, 15 minutes. सर पीछे की ओर से रख के पैर उठा के पैर उठाते समय बॉल का सपोर्ट। अच्छा सर आप पीछे बोर्ड अगर ना भी रखें, अगर यू पुट योर हैंड, और आप अपने पेल्विस को इतना ज्यादा लाइक लेवल ऑफ फ्रीडम नहीं दे पाते हैं, इफ योर हैंड्स आर फ्री एंड देन यू रेज द लेग अप, तो पूरा आपका पेल्विस फ्री होता है बिल्कुल कहीं भी मूव करने के लिए। तो प्रेफरेबली हम उस चीज में एडवाइस करते हैं कि अपने हाथों को साइड में रखिए। in case someone has a history of a hip fracture or a major, I would say, डिसलोकेशन या सीवियर ट्रॉमा टू द हिप, जो कि काफी टाइम पहले हुआ हो, एंड उस केस में वी नो कि कोई वहां पर इम्प्लांट डला है ऐसा, जो कि एक सर्टेन लेवल ऑफ मूवमेंट हमें अलाउ नहीं करता, तब वी कैन कीप आवर हैंड्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी अवॉइड इट। वो टेल बोन में दर्द होता है सर थोड़ा सा, इफ आई कीप इट फॉर लॉन्ग। जी जी। यू रिक्वायर, फिर हटा देते हैं थोड़ी देर। अगर सर टेल बोन पे पेन होता है, तो जैसे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया एक्सरसाइज आपके एब्डोमेन्स के करने के लिए, उस टाइम पे अगर आप चाहें तो एक छोटा सा पतला सा पिल्लो अपना नीचे वहां हिप के पास रख सकते हैं, टेल बोन के पास में। यस, यू आंसर दिस, दैट्स इट, थैंक यू। एंड प्रेफरेबली आप ट्राई करिए कि ये सारी एक्सरसाइजेस जो हैं एक बेड पे करें रादर देन डूइंग ऑन अ मैट, क्योंकि मैट पे नीचे हार्ड सरफेस है,
सो जहाँ पे कंप्रेशन होता है वो काफी ज्यादा होता है क्योंकि नीचे जमीन बहुत हार्ड होती है, वहीं गद्दा अप टू सम एक्सटेंट नीचे की ओर खुद अपना अपने वेट के अंदर नीचे की ओर ऐसे प्रेस हो जाता है, वहीं योगा मैट यूज करता हूँ, योगा मैट विच इज अ थिक मैट, योगा मैट। जी जी। दो मैट बना लेता हूँ तो इट्स कम। सर योगा मैट इन इटसेल्फ इज गुड, बट लाइक आई सेड कि जैसे अगर आप बता रहे हैं अगर आपके टेल बोन पे कंप्रेशन आता है कई बार, अगर योगा मैट भी बहुत ज्यादा नीचे की ओर प्रेस नहीं होती क्योंकि उसकी थिकनेस इतनी नहीं है। योगा मैट एट मतलब एट मैक्स कितनी थिक होती होगी, मतलब आधे इंच से थोड़ी ज्यादा, इससे ज्यादा थिक वाली नहीं होती है। आई गेट योर। हाँ, गद्दा तो फिर भी काफी उससे मतलब इतना अबाउट 4-5 इंचेस का होता है, सो उसमें और ज्यादा कुशनिंग अच्छे से हो जाती है टेल बोन की स्पेशली। थैंक यू। बिकॉज योर टेल बोन इज एक्चुअली वेरी मच सुपरफिशियल, वो काफी स्किन के पास होती है। जी अगर हम पीछे की ओर हाथ फेरें अपनी, हम पूरी टेल बोन फील कर सकते हैं। राइट। Excuse me. May I see you doing a plank just once? Sure, ma'am. No problem. Thank you. And is it possible to do it on the bed or we have to do on the floor? प्रेफरेबली प्लैंक फ्लोर पे ही करना होता है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक सर्टन लेवल ऑफ कंडीशनिंग, एक सर्टन लेवल ऑफ आई वुड से fitness, मतलब in a very Yeah, I should be able to do it on floor also. I just want to see you once. Thank you. a certain level of conditioning is required. बाकी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। Yep. फ्लोर पे बता देता हूँ यहीं पे। Okay, thank you. Okay, I hope this is good. I hope visible है। Yes, yes. So हाथों को हमेशा अपने पूरे फोर आर्म के सहारे हम वेट देते हैं। शुरू में there are many modifications to the plank, but जो basic plank होता है वो इस तरह से होता है कि अपने हाथों को रखते हैं इस तरह से parallel forearms, and पीछे पैर रहते हैं, like उंगलियों के सहारे पूरा वेट जाता है and घुटने सीधे इस तरह। So what we do is we do this, we look in the front, and then we raise our entire abdomen up in the air like this. Yeah. So knees are barely up the floor, above the floor. Correct. Yeah, but little, yeah. Right. That's what I wanted to see. About 20 seconds वो चलता है। Yeah. And 20 seconds में वो इतना ज्यादा प्रेशर डालता है हमारे पूरे कोर पे कि इतना 100 पुशअप्स भी नहीं कर सकते हैं। Thank you so much. In fact, every time I thought I was not able to do beyond that. So 20 seconds is good enough, isn't it? At a time. And then we can go on repeating it, is it? Three sets. Okay. Oh, it stopped. कि आप बहुत ही स्लो और बहुत ही कंट्रोल्ड वे में कीजिएगा, बिल्कुल भी अपने क्योंकि उससे बैक पर भी काफी प्रेशर पड़ता है। सो आई वुडंट वांट कि कहीं पे किसी का कोई भी मसल पुल हो या कोई collapse करे। We'll take precautions. Thank you so much. Very carefully, and you can start only 10 seconds. आप first repetition अभी रखिए सिर्फ 10 seconds का। Okay. 10 seconds and 3 repetitions. ठीक है। उतने से start करिए आप। Then you can head towards 15, then 20. Very carefully, but. Yeah. Thank you so much. Welcome. Any other questions? Okay. Excellent. जी। चलिए, so I guess that will conclude the session for today.
जस्ट वन लास्ट थिंग जो मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा जाने से पहले, कि हमारे कोर पे एक्सरसाइज करना तो रही एक बात। एक कि हमने एक पूरा सिर्फ एक सेगमेंट पे वर्क किया आज, कि हमने आज सिर्फ कोर पे डिस्कस करना है, या आज घुटनों पे करना है, या फिर आज विल वर्क ओनली ऑन आवर अपर एक्सट्रीमिटीज और आवर नेक। सेगमेंट वाइज अगर हम पूरा एक अपना एक रिजीम बनाकर इस चीज का बैठे एंड हम सब कुछ अच्छे से करने बैठे उस टाइम पे, सो इट टेक्स आई वुड से अ गुड 1 आवर से थोड़ा ऊपर ही लग जाता है। एंड हम जब हम अपनी पूरी एक्सरसाइज करते हैं एंड व्हेन वी ट्राई कि हम जैसे मैंने बताया कि एक सर्टेन लेवल ऑफ कंडीशनिंग हमें चाहिए होता है। जितनी भी एक्सरसाइज जैसे जो मैं आपको बता रहा हूँ, विद दैट सर्टेन डिग्री ऑफ मूवमेंट एंड विद दैट सर्टेन नंबर ऑफ रेपिटेशंस, अगर मैंने 10 बताए हैं तो 10 एक किसी पर्टिकुलर रीजन से बताए हैं। अभी जैसे अगर मैम ने पूछा कि प्लैंक करने हैं कितनी देर या कितने रेपिटेशन, आई सेड कि 20 पे करते हैं, बट वी फॉर नाउ वी स्टार्ट विद 10। रेपिटेशंस 5 होते हैं बट विल स्टार्ट विद 3। तो एक लेवल ऑफ कंडीशनिंग को ध्यान में रखते हुए एंड अपने आई वुड से बोथ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखते हुए हम एक्सरसाइज करते हैं। एंड दैट इन एनी वे डज नॉट मीन कि मैं ये इम्प्लाई कर रहा हूँ कि उससे अगर मैंने रेपिटेशन कम कर दिया, या अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप इसको इस पर्टिकुलर वे में कीजिए, that in no way implies कि कोई वीक है या कोई इंसान शायद इतना करने का केपेबल नहीं होगा। anyone at any given age, चाहे वो 20 साल का हो चाहे वो 80 साल का हो इंसान, उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज सिर्फ और सिर्फ उसकी थिंकिंग तक लिमिटेड है। एंड अप टू सम एक्सटेंट हाँ बॉडी पे भी है, बट मोर इम्पोर्टेंटली वो उसके माइंड तक सीमित है। तो उस चीज का ध्यान रखते हुए एंड बट एट द सेम टाइम थोड़े प्रिकॉशंस लेते हुए, क्योंकि लाइफ में वन कैन नॉट बी टू मच केयर फ्री, थोड़ा बहुत ध्यान रख के ही चलना चाहिए अपनी तरफ से, थोड़ा मार्जिन लेके चलना चाहिए चीजों का। तो fully agree. Thanks for reminding us time and again for precautions. Thank you so much. But I agree and I accept. Sure. So anyone has any questions, आप पूछ सकते हैं। Any exercise for knee pain? हाँ जी मैम, नी पेन के लिए भी सेशंस हमारे होते हैं, लाइक पूरे वीक में हमने सेगमेंट वाइज डिवाइड किया हुआ है। Yeah, I think you did it on one day and I couldn't see that. My previous session was on the knees particularly. Correct. So I think it is on YouTube. Yes sir, अभी ये सब YouTube पे अपलोड हो रहे हैं। सारे सेशंस अभी नहीं हुए हैं, कुछ स्टार्टिंग के थोड़े बहुत हो गए हुए हैं, लेकिन I'll try seeing there. With time ये सभी सेशन जितने हम अभी तक रिपीट भी हो सकते हैं, जो भी करे हैं ये रिकॉर्ड हो रहे हैं। These will go on YouTube. Okay. इसके लिए लाइक आई सेड कि हमने जब पूरा वीक इस तरह से डिवाइड किया होता है कि इस वीक में इस दिन we'll work on the back. No, I'll surely see it on YouTube. जी. Yeah. Thank you. Welcome. Okay, so that concludes the session for today. And अभी जितना भी दिन अभी हम लॉकडाउन में भी हैं और अपना घरों पे हैं, एंड लाइक हमारा घर से बाहर जाना इस टाइम पर काफी मुश्किल सभी के लिए हो रखा है। सो घर में रह के जो आपका मेटाबॉलिज्म है, द वे यू कंज्यूम द कैलोरीज एंड द वे यू बर्न दोस कैलोरीज, एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है कहीं ना कहीं पे व्हेन वी आर स्टेइंग एट होम। आई थिंक इस मामले में हम सब में से कर्नल पुरी जी टचवुड इज द मोस्ट लकी वन। आपसे जब भी मिलते हैं पार्क में ही होते हैं। मैं इनफैक्ट आज तो मौसम बहुत अच्छा है। आज बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है बाहर, आज तो सूरज नहीं निकला हुआ, हल्की हल्की ठंडी आवाज चल रही थी। लव टू यू नो ब्यूटीफुल। जी मेरे तो साइड में गार्डन है तो मेरे को तो यहीं से ही
बड़ी सही हवा आ रही होती है क्लिनिक में अपने। मैं तो अनुराग, I climb up 81 steps on the roof every morning at 5 o'clock. Okay. Do 30 minutes of yoga. I can lift my legs 5 times and then do all the other exercise which you were saying. आप वो ठीक ही करें, it's your own condition. हाँ सर, एंड लेवल ऑफ कंडीशनिंग सर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, सबकी एक जैसी नहीं होती। सो अगेन वही कि लाइक आपके जो फिजिकल लिमिटेशंस जितने भी हैं, they might be big, they might be small, but they have to be considered, क्योंकि उनके बिना प्रॉब्लम हो सकती है कई बार। सो उसको अवॉइड करने पूरी को देख के इंस्पायर हो जाता हूँ, बहुत अच्छा जी, गेट इंस्पायर्ड बाय। So like I was saying, कर्नल पुरी सबसे सही जगह पे अपना बैठे होते हैं। आप अपना घर से बाहर आ जाते हैं पार्क में, बढ़िया एकदम ठंडी हवा खाते हुए। मैं आधा पौना घंटा पहले आपके एक्सरसाइज करने से पहले अपने आप को वार्म अप कर लेता हूँ। वही सर, वही आई नो। एक तो जब वॉक कैमरा ऑन करते हैं सर, पीछे बैठ के अपना आराम से कुछ कर आके फ्री होके फिर ही बैठते हैं यहाँ पे। नहीं, उससे पहले मैं वॉक भी कर लेता हूँ अपना। इन आवर एरिया वी हैव ए गुड पैरामीटर पाथ बना हुआ है जी, तो जी। पाथ पे कम से कम 3 एक चक्कर अपना 1.5 किलोमीटर करीब हो जाता है। उसके बाद थोड़ी सी अपनी एक्सरसाइजेज हो जाती हैं जो आपने सिखाई है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी तो बहुत जरूरी है। अदरवाइज whatever you are taught, पार्क we बड़ा है, don't forget it. हम तो अपने घर के गार्डन तक ही सीमित है, हम तो अपने घर के ड्राइवे से आगे जा नहीं सकते अभी। चलो सर 1 घंटा बाहर आ जाओ, अच्छा है। उसके बाद तो पूरा 23 घंटे अंदर ही रहना है घर में। बिल्कुल सही बात है सर, सही बात है। सो इस पर भी हम जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो, अब जैसे कल का सेशन विल बी टेकन बाय द फिजियो एक्टिव टीम, एंड उसके बाद जो वेडनेसडे को मेरा सेशन होगा उसमें विल वर्क ऑन द नीज एंड आर्थराइटिस, एंड ऑल्सो उसमें हम अब थोड़ा सा पर्टिकुलरली नीज के लिए अब हम एरोबिक्स जैसे हम कर रहे थे पहले जी, तो अब हम करेंगे एरोबिक एक्सरसाइजेस फॉर द नी जॉइंट, some isometrics for the knee joint to like avoid arthritis and all, and at the same time like when I say हम conditioning की बात करते हैं तो personally from a physical therapy standpoint I would really love कि मैं किसी भी तरह से चाहे घर में रह के ही सही, but जितने भी elders हमें रोज देखते हैं, हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, आप सबका एक certain level of conditioning मैं improve कर पाऊँ। Absolutely. मतलब not just weight training, not just cardio, but overall attitude conditioning है। Yes. overall जो एक I would say हमारा पूरा जो रूटीन है अगर हम उसको थोड़ा सा भी चेंज कर पाए and only for the better, अगर हम उसको improve कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। Right. We'll try that also. So till then आप सब अपना घरों पे रहिए। Thank you. कर्नल पुरी जी आप भी वापस अपने घर पे जाइए। जाने वाले अभी। एंड सर अगर आप बाहर आते हैं आप मास्क नहीं पहनते उस टाइम पे व्हेन यू आर गोइंग आउट फॉर द वॉक? ये मेरा मास्क, हाँ ये सर हमेशा रखिए क्योंकि बाहर जाना है तो ये रख के जाइए साथ में। घर से बाहर निकलते तो मास्क के साथ ही आते हैं। एक्चुअली हमने अपनी सोसाइटी में भी ऐसी इंस्ट्रक्शन दे के रखी हुई हैं। इनफैक्ट आई एम द वन हु हैज टू चेक एवरीबॉडी इज वेयरिंग ए मास्क और नॉट वेयरिंग ए मास्क। वो मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। बढ़िया। व्हाट अ पैराडॉक्स के जब एयर नॉन पोल्यूटेड है वी हैव टू वेयर अ। ये भी बात ठीक है। I know what an irony. Irony in its purest form. एक साहब को वेंटिलेटर लगाया तो उनसे 12,000 रुपए मांगे कि आपने जो वेंटिलेटर यूज किया है उसमें 12,000 रुपीज लगे, तो रोने लगा। तो कहने लगे आप रो क्यों रहे हैं? कहते हैं देखिए 12,000 ये 24 घंटे का ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन में मुझे 12,000 देना है, भगवान फ्री में देता है जिसको मैं पैसा नहीं देता हूँ, तो क्या किस्मत है। आई एम नॉट ग्रेटफुल टू गॉड। Quite right. बिल्कुल ठीक बात है। Thank you, Anurag. One should be grateful for everything in life, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, उसकी वैल्यू उसके रहते तो खैर पता चलती ही नहीं सर, उसके जाने के बाद ही पता चलती है। जब वो चीज नहीं मिलती है तभी लगता है कि यार ये तो बड़ी काम की चीज थी मेरे उस टाइम पे। तो जब तक है उस टाइम में उसको जितना एंजॉय कर लें उतना अच्छा है। चलिए, on that note, I will conclude the session for today. And thank you so much to everyone for coming in. Thank you. I'll see you all tomorrow at 8 a.m. Yes. Okay. Take care everyone. Bye bye. Bye bye.